सिलेंडर पर घमासान के बीच ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी सरकार ने क्या बताया, क्या खबर आ रही है, पेट्रोल पंप पर क्यों लग रही हैं लाइनें, सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कंप्लीट सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लाए। तेल सिलेंडर की मारामारी से भी बड़ी मार किसको पड़ गई है, किस किस का भारी नुकसान भारत में हो रहा है, अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान युद्ध ने आधी दुनिया में लाइनें लगा दी, कहीं पेट्रोल की मारामारी है, कहीं डीजल के लिए, कहीं एलपीजी के लिए। कई देशों में तो एनर्जी लॉकडाउन लग गया, जिसका मतलब है तेल गैस बचाने के लिए गैर जरूरी काम या तो बंद कर दो और या फिर घर से काम करो और सिर्फ जरूरी काम करो। भारत में भी संकट बढ़ा है क्योंकि युद्ध को 26 दिन हो गए। आगे कब तक युद्ध चलेगा ये कोई नहीं जानता। पीएम मोदी दो बार इसके बारे में अलर्ट कर चुके हैं। आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी जिस पर सबकी नजर थी कि क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला होगा, क्योंकि यह बात तो साफ दिख रही है कि सरकार बार बार भरोसा दे रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो बेचैनी है वो सिर्फ भरोसे से कम नहीं हो रही। कई जगहों पर यह पैनिक की तरह दिख रहा है। लोग पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंपों पर क्यों लाइनें लग रही हैं, गैस सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कंप्लीट सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स में क्या आया, तेल गैस की मार से और क्या क्या नुकसान हो रहा है, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने क्या बताया है, क्या बड़ी बात सामने आई है। कुछ जगहों पर लोग पूछने लगे कि फिर लॉकडाउन लगेगा क्या, इस पर सरकार ने क्या बताया है, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। ये स्थिति चिंताजनक है। तेल गैस का जो संकट पूरी दुनिया में आया है वो संकट पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा है, क्योंकि तेल गैस की पूरी सप्लाई जहां से होती थी वो सप्लाई रुकी पड़ी है, रास्ता ही बंद है। ईरान युद्ध से भारत पर जो संकट पैदा हुआ उस पर चर्चा के लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट को लेकर सरकार ने विपक्ष को कंप्लीट जानकारी दी। पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने पूरी स्थिति के बारे में विपक्ष को ब्रीफ किया। सरकार ने बताया कि हालात कंट्रोल में हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। हॉर्मुज से भारत के 5 और जहाज निकलने वाले हैं। देश में एलपीजी का उत्पादन 60% तक पहुंच गया है। वहीं बैठक में ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान साल 1981 से ऐसा कर रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से बात की है। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई सवाल पूछे जिसका जवाब सरकार ने दिया। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने एकजुट होकर इस संकट का सामना करने की बात कही। सुनिए एक बार। सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया, और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। यानी विपक्ष कह रहा है कि सरकार का इस समय में, इस मुश्किल समय में साथ देगा विपक्ष। सरकार ने ऊर्जा संकट और ईरान युद्ध पर विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन इंडी गठबंधन की राजनीति अभी भी जारी है। आज दिल्ली में संसद के बाहर इंडी गठबंधन के दलों ने गैस की कमी को लेकर प्रोटेस्ट किया। संसद के बाहर बड़ा सा पोस्टर लेकर इंडी गठबंधन ने प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के दलों का कहना है कि सरकार की फेल विदेश नीति की वजह से यह संकट आया है। विपक्ष ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा हो रही है। ईरान युद्ध की वजह से स्थिति चिंताजनक है, सरकार भी अब यह मान रही है। पीएम मोदी खुद संसद में यह बात स्वीकार कर चुके हैं। सरकार यह भी कह रही है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में गैस को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जयपुर में महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर प्रोटेस्ट किया। हाथ में चूल्हा लेकर आई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कोल्हापुर में रिक्शा चालकों ने सीएनजी की कमी को लेकर प्रोटेस्ट किया है। इन लोगों का कहना है कि गैस मिल नहीं रही है, जिससे उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। देश में लोगों को रसोई गैस की कमी ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने एलपीजी गैस को लेकर कुछ नियम भी बदल दिए। जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप से गैस आती है उनको एलपीजी रखने की अनुमति नहीं होगी। रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना अनिवार्य होगा। एक घर में एक ही एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन मान्य होगा। गैर उज्ज्वला योजना वाले कस्टमर 25 दिन के गैप पर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना वाले ग्राहक 45 दिन के गैप पर सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहे बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पाइपलाइन वाली गैस के लिए नियमों में बदलाव किया है, जिससे से ज्यादा लोग पीएनजी कनेक्शन ले सकें। नया पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपए तक गैस भी फ्री मिलेगी। नया कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी फीस भी माफ कर दी गई है। 31 मार्च तक इस राहत का लाभ नए ग्राहकों को मिलेगा। जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है, वो पाइप से जो गैस आती है, वहां 3 महीने के अंदर कनेक्शन लेना होगा। 3 महीने तक पीएनजी कनेक्शन नहीं लेने वाले ग्राहकों की एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। यानी सरकार पीएनजी पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि भारत में पीएनजी का प्रोडक्शन जो है वो कहीं ज्यादा है। एलपीजी तो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, जो बाहर से तेल आता है उससे एलपीजी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए और इसीलिए हमने आपको जब फैक्ट्स बताया था, तो हमने तभी पेट्रोलियम मंत्री से कहा था कि ये मत कहिए कि कोई संकट नहीं है, तो ये सब थोड़ी करना पड़ता है। एलपीजी की कमी या फिर गैस सिलेंडर आने में देरी की एक वजह रसोई गैस की कालाबाजारी भी। ईरान युद्ध के बाद सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया था, जिसके बाद रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने संगम विहार में एक ठिकाने पर छापा मारा। पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा होने लगी, सब गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे, जबकि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अहमदाबाद से एक रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में परसों ये अफवाह काफी जोर से फैली थी और पूरे दिन अहमदाबाद में परसों देर रात तक पूरी रात हर एक पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी थी और कल का पूरा दिन भी दोपहर तक ऐसा ही माहौल था। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही सरकार ने काफी एडवाइजरी की और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये अफवाह है, काफी उसके ऊपर बातचीत की गई, जिसकी वजह से अभी कतारें नहीं है। मैं अभी पेट्रोल पंप पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये 4 लगे हुए, लेकिन 4 में से हर एक जगह पर 1 या 2 ही बंदे खड़े हैं। कहीं पे भी पेट्रोल की अभी लंबी कतारें आपको देखने को नहीं मिल रही है। यानी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हमने भी आपको कल बताया था कि भारत के पास जो तेल का रिजर्व है वो ऑलमोस्ट 74-75 दिन का है अभी आज की डेट में। तो एकदम से कल तेल खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है बॉस। कुछ जगहों पर ऐसी खबरें छप गई कि सरकार के पास 9-9.5 दिन का फुल कैपेसिटी में जो यूज होता है उतना ही तेल है। तो भाई जो तेल कंपनियों के पास 65 दिन का तेल बचा हुआ है, वो क्या बाल में लगाओगे? वो भी गाड़ियों में ना डालोगे जी। और सरकार और तेल कंपनी का रिजर्व अलग अलग लेके चलोगे कि सरकार के पास 9.5 दिन का है, बाकी 65 दिन वो हवा हो गया। ये सरकार को देखना चाहिए कि क्यों लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी क्या हुआ वो देखिए। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर फैल गया कि पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। पब्लिक पैनिक में आ गई, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लग गई। सुनिए लोग खुद क्या बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कल रात पेट्रोल डीजल की किल्लत की जानकारी एक घटना फैली। लाइन में खड़े थे, हमारा नंबर है तो पेट्रोल ही खत्म। क्या बोल रहे हैं कि आप 3 बजे बाद डालेगा पेट्रोल, अभी पेट्रोल नहीं है। जो व्यक्ति 100-200 रुपए का पेट्रोल लेता था, आज वही व्यक्ति टंकियां फुल करा रहा है। 2 घंटे से लाइन में लगे थे यहीं पर, 2 घंटे से पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल नहीं मिला, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। अभी पेट्रोल पंप की स्थिति यह है कि अभी माल खत्म हो चुका है 2 घंटे का। देखिए संकट की बात सरकार भी अब मान रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रातों रात पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अफवाहों में फंसकर पैनिक में आकर पेट्रोल को स्टॉक मत कीजिए। फिलहाल पेट्रोल और डीजल आराम से मिल रहा है। आपको अलग अलग जगह से रिपोर्ट दिखाई रहा हूं। महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल खत्म होने के डर से लोग पैनिक में आ गए थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तो पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ आई कि वहां हंगामा मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे आज के बाद ही पेट्रोल नहीं मिलेगा। और सिर्फ चंद्रपुर ही नहीं, महाराष्ट्र के 3-4 जिलों से ऐसी खबरें आई, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार हम कह रहे हैं कि एलपीजी की स्थिति चिंताजनक है, पेट्रोल और डीजल की नहीं है। मुंबई से एक रिपोर्ट देखिए जहां लोगों को आराम से पेट्रोल मिल रहा है। रही हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र के ही कई सारी ऐसे जगहों पर देखी है जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए पब्लिक की मारामारी की बड़ी वजह सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ डर की वजह से आ रही है, जबकि सरकार खुद कह चुकी है कि अभी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हर जगह पेट्रोल मिल रहा है। और अब धीरे धीरे जब लोगों को यह बात समझ में आ रही है, कई जगह लोग पाठशाला देख रहे हैं, उसके क्लिप देख रहे हैं, तो भाई यहां पैनिक खत्म हो रहा है, तो भाई स्थिति भी सामान्य हो रही है। देखिए टेंशन सिर्फ इस बात की नहीं है कि रसोई गैस और तेल की कमी हो सकती है। टेंशन इस बात की है कि इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों की कमाई घट रही है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले डिब्बा वालों को गैस की कमी से बड़ा झटका लगा है। मुंबई के घरों और दफ्तरों में खाने का डिब्बा पहुंचाने वालों को गैस की कमी से परेशानी झेलनी पड़ रही है। डिब्बों की सप्लाई कम हो गई है, जिससे इनकी कमाई आधी रह गई। मुंबई के डिब्बा वालों का कहना है कि कोविड में लोगों को खाना तो मिल रहा था, लेकिन अगर गैस नहीं मिली तो लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। इसका असर मुंबई के डब्बा वाला जो
ज्यादातर लोगों के घरों में मुंबई में कामकाजी दिन पे डब्बे पहुंचाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। जो गैस का प्रॉब्लम हो गया है उसके कारण बहुत से मेस ने अपना सर्विस पूरी तरह स्टॉप किया है। उसके कारण हम लोगों को जो महीने का जो इनकम जो मिलता है तो उसमें बहुत मतलब कमतरता हो गई है। जो महीने का 20 या 25 हजार कमाते वो कम से कम 8 या 10 हजार तक आ जाएगा। पहले टिफिन था 30-40 टिफिन, अभी 10-15 हो गया। कोविड में तो खाना मिलता था, लेकिन इस टाइम गैस नहीं मिलेगा तो खाना भी बना नहीं सकते। तो अगर ये काम नहीं मिलेगा तो हम लोग को दूसरा काम नहीं मिलेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एलपीजी की समस्या ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आप डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो उधर कमर्शियल में लोगों को नुकसान हो रहा है, और उधर कमर्शियल में नुकसान हो रहा है तो लोगों की नौकरी वगैरह सब पे संकट आ रहा है। ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ गैस और तेल का संकट नहीं है, कई और जरूरी चीजें हैं जो खाड़ी देशों से भारत मंगाता है और जिनकी आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। जैसे भारत का 90% मेथनॉल आयात होता है। ईरान, सऊदी, ओमान, कतर से करीब 95% मेथनॉल भारत आता है। हॉर्मुज बंद होने से मार्च में मेथनॉल की कीमत 65% बढ़ गई। मेथनॉल का इस्तेमाल प्लास्टिक, पेट बोतल, स्याही, डाई जैसी चीजों को बनाने में होता है। इसी तरह से भारत अपनी जरूरत का 57% सल्फर आयात करता है। भारत का 95% सल्फर कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत से आता है। मार्च में सल्फ्यूरिक एसिड की कीमत 80% तक बढ़ गई। अप्रैल के मध्य तक सल्फर का स्टॉक खत्म होने की भी आशंका है। युद्ध जारी रहा तो कंपनियों को उत्पादन दर घटानी पड़ सकती है। सल्फर का इस्तेमाल डैप उर्वरक, डिटर्जेंट, पेंट, रेफ्रिजरेटर सब में होता है। रेफ्रिजरेंट में सब में होता है। भारत सालाना 2.5 मिलियन टन अमोनिया आयात करता है। भारत का 90% अमोनिया सऊदी, बहरीन, इंडोनेशिया, ओमान से आता है। युद्ध की वजह से मार्च में 18% कीमत बढ़ गई। अमोनिया का प्रयोग नाइट्रोजन उर्वरक, नायलॉन, औद्योगिक विस्फोटक सब में होता है। भारत सालाना 7 से 8 मिलियन टन यूरिया ओमान, रूस, कतर, यूएई, सऊदी अरब से आयात करता है। इसका उपयोग खाद, प्लाईवुड, फर्नीचर, डीजल, एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सब में होता है। भारत विनाइल एसीटेट मोनोमर का 100% आयात करता है। सऊदी अरब से 30% वैम मंगाता है। युद्ध की वजह से मार्च में 25% कीमत बढ़ गई। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेंट इंडस्ट्री में होता है। और इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि सिर्फ तेल गैस की बात नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। और इसका असर पड़ने का मतलब है लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, महंगाई पर असर पड़ेगा, भारत की जीडीपी पे असर पड़ेगा। तेल और गैस की कमी से अलग अलग इंडस्ट्रीज प्रभावित हो सकती हैं। वहीं युद्ध की वजह से भारत की ग्रोथ और महंगाई दर पर असर पड़ रहा है। आप देखिए कि गोल्डमैन सैश ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 7 से घटाकर 5.9% कर दिया है, जबकि महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 4.6% कर दिया है, जो कि युद्ध से पहले 3.9% और मार्च के बीच में 4.2% भी थी। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 में भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट जीडीपी का 2% तक बढ़ सकता है, जो कि अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में 1.3% था। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान के लिए युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान की बात नहीं है बॉस, ये डोनाल्ड ट्रंप के सनक की बात नहीं है बॉस, ये हमारी आपकी जिंदगी की बात है। एक एलपीजी रख भी लीजिएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरा भी लीजिएगा, नौकरी की दिक्कत आ गई, महंगाई बढ़ गई, घर का राशन मंगाना मुश्किल हो गया, पकाइएगा क्या? खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, कीजिएगा क्या? और उसमें सरकार भी क्या कर लेगी, क्योंकि वो तो जाके युद्ध रुकवाएगी नहीं। रास्ता बंद है, वो तो खुलेगा नहीं, आसमान से गिरेगा नहीं। भले कोई मंत्री कह दे कि हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया, उससे होगा नहीं। इसलिए संकट बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जो 2 बार पैनिक बटन दबाएं कि संकट बहुत बड़ा, वो ऐसे ही नहीं कहें। कोई लॉकडाउन लगने की अभी बात नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी पूछा गया था कि क्या लॉकडाउन लगना है, अब पीएम के स्टेटमेंट से ऐसा मैसेज गया है, तो कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लॉकडाउन की बात नहीं है। अगर गया है तो उसको हम मैसेज ऐसा गया है तो हम उसको क्लियर करें।